नमस्कार, मैं सौरभ वाल्मीकि और आप देख रहे हैं इंडिया 24 प्राइम। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आदि धर्म संस्कार में, जिसमें हमारे एडिटर दीपक एकलव्य आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या है आदि धर्म और किस तरह से वाल्मीकि धर्म की स्थापना की गई। तो आइए जुड़ते हैं हम सीधा दीपक एकलव्य से। जय वाल्मीकि। आप सब लोगों का स्वागत है। आज जो प्रोग्राम शुरुआत किया है आदि धर्म संस्कार, इसी के चलते हुए हम जानेंगे वाल्मीकि धर्म के बारे में। हमें किस तरह से यह शिक्षा लेनी चाहिए और परमात्मा के द्वारा जो लिखा गया उससे कैसे हम अपनाएं। यह सब प्रकृति का जो रूप परमात्मा द्वारा दिया गया है, इसको किस तरीके से हम इसके अंदर विलीन हो। जैसे हर ग्रंथ में परमात्मा लिखते हैं कि कण कण में परमात्मा का परचेता कहते अग्नि को, अग्नि अर्थ अगुवाई, पथ पर तक आप हो जो सिमरे ताई। इसका अर्थ हमारे आदि नित्यनेम में एक भव्य अर्थ है। जिस तरीके से सूर्य अपनी रोशनी देता है, उसी प्रकार इंसान के जीवन में भी उजाला होता है। हम कभी कभी अपने ऊपर इतना अहंकार या भाव पैदा लेकर आ जाते हैं, जिससे मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को देखकर वह उससे विचलित रहता है। मगर धर्म में जो लिखे शब्द हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म हमें हर चीज़ के लिए प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र जीने का अधिकार देता है। और हम धर्म को माने किस रूप में, यह हर तरीके से आदि धर्म में आदि संस्कार द्वारा आप लोगों को हम दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो जिस धरती पे आज हम बैठे हैं और हर प्राणी इस धरती पे रहता है, तो उसको परमात्मा ने जब उतारा, जीवन दिया, तो उस इंसान को कैसे व्यतीत करना चाहिए। हर धर्म में हर किसी के रीति रिवाज अलग हैं, मगर जो आदि धर्म की बात आती है, प्रथम उसकी बात जो आती है, अनेक धर्म कहीं से भी अंत में जाओगे आप तो वो आदि धर्म से मिले जुले मिलेंगे। इसमें यह एक जोड़ करके
कहीं भी किसी भी तरीके से आप देख लीजिए कि जब भी हम किसी भी धर्म में जाकर उसके अंत के ग्रंथ को देखेंगे तो वो आदि धर्म से जुड़ा हुआ मिलेगा। यह हमारे दक्षिण भारत में जो रामायण है, चीन में जो रामायण है, नेपाल की जो रामायण है, उनके तथ्य से आप समझ सकते हैं और जोड़कर देख सकते हैं कि भारत देश की रामायण में और वहाँ की रामायण में कितना अंतर है। क्योंकि जिस जिस लेखक ने जो जो आदि रामायण में से समझ में आया, जो जिसने जैसा लिखा वैसा कर दिया, रामायण के अनेक रूप बना डाले। मगर जो परमात्मा के द्वारा लिखी गई रामायण है उस पे हमें अमल करने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से उसको ध्यान में लेकर आदि धर्म जो हमने स्थापित किया है, जो पुनः स्थापित किया है, जो वर्षों से हमारे बीच में अंतराल रहा, उसकी संस्कृतियां हमें किस तरीके से अपनानी चाहिए, उस पे ध्यान रखना चाहिए। तो वो चीज़ें हमें देख कर के यह भी सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से आदि धर्म को देखें, मानें और समझें। तो ये जो आज तीर्थ है जिस पर हम बैठे हैं, वो वाल्मीकि अनंत, यहाँ आके बहुत गौरव महसूस होता है, जिससे हर वाल्मीकन को आके अपने आप में वाल्मीकि कहनाले पे गर्व होता है। तो ये चीज़ें जो चल रही है भारत देश में, केवल अमृतसर में ही नहीं, हमारे हर राज्य में ऐसे तीर्थ हो और उन तीर्थों के अंदर एक ऐसे ज्ञान की माला पिरोई जाए जिससे जाके आगे हमारी कौम, हमारा समाज और हमारा देश आगे बढ़े। खे खोटे इस मन में धरो ज्ञान का बेर, काटे है परमेश्वर बंधनों के कंटे। परमात्मा द्वारा जो लिखी गई बात, वो अनमोल रूप से हमें जो हमारे महापुरुषों ने उतारा आधुनिक नेम में, तो वो बातें परमात्मा के अनुसार ही जो जो व्याख्या की गई हमारे महापुरुषों पे, उन व्याख्या को लेकर के ये बातें कही गई। खे खोटे मन में धरो ज्ञान का बेर। तो इंसान को, जो इंसान के मन को खोटा बताया गया है, उसमें ज्ञान का बेर या जिस तरीके से ज्ञान का कण उत्पन्न होता है, धरती में जैसे बीज बोया जाता है, तो उसके अंदर ज्ञान का बेर रखने की बात कही गई है। तो इस चीज़ से भी हमें धर्म के मायने को देखना चाहिए कि हम किस चीज़ में अलग अलग रूप से अलग अलग तथ्य को देख रहे हैं। आगे बोलते काटो हे परमेश्वर, काटो हे परमेश्वर बंधनों के कंटे। जो इंसान आपस में दुख दर्द आपस में जो लोग बांट रहे हैं, उस चीज़ को हमें प्राकृतिक रूप से लेके चलना चाहिए। मगर जिस रूप से हम एक दूसरे लोगों से बैर, ईर्ष्या, मतभेद रखते हैं, आदि धर्म उसके बारे में आपको इजाज़त नहीं देता। हमने अभी बोले नित्यनेम के, तो उन अर्थों का धर्म समाज की परिभाषा पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ना चाहिए। हमें किस तरीके से धर्म को समझना चाहिए, वो हमारे व्यक्तिगत तौर पे, या धर्म की जो परिभाषा है, या धर्म की जो परिभाषा हमने सीखी है, उसके माध्यम से हमें यह चीज़ और इन वाक्यों को अपने जीवन के अंदर उतार लेना चाहिए,
ताकि हम किसी भी इंसान को हानि ना पहुंचाएं। हमें एक दूसरे से इतना प्रेम, हर जीव से इतना प्रेम होना चाहिए कि लोगों को लगे कि आदि धर्म के लोग भी एक मिसाल है। वो मिसाल जब बनेगी जब आप लोग दुनिया में आदि धर्म का परचम लहराएंगे। तो ये जो चीज़ हमारे पास ज्ञान तो है, मगर इसको अपनाने वाले जो हम जैसे इंसान हैं वो सही रूप में अपना नहीं रहे। इसका अर्थ निकाल यह बहुत बड़ा निचोड़ निकल के आ सकता है। दूसरी बात, हमारे आदि धर्म में यह भी बहुत बड़ी विडंबना आदि कौम में है कि जो हमारी भाषा हैं, जैसे दक्षिण भाषा अलग है, द्रविड़ भाषा अलग है, ये अलग अलग भाषाएं हैं जो इनका भी हमारे ये जो ज्ञान में जो वार्तालाप होने चाहिए, तो हमें इन चीज़ों से उनका ज्ञान हमारे पास नहीं आ रहा। जो जितनी नॉलेज हमें है धर्म की, वो उनके पास नहीं जा रही। तो जो वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है वो वाल्मीकि धर्म को स्थापित करती है शुरुआत से ही। जो आदिकाल से वाल्मीकि रामायण लिखी गई, आप सब लोगों को पता है कि सबसे पहला दुनिया का वही ग्रंथ है, उससे पहला कोई ग्रंथ नहीं। जो व्याकरण निकली है, जो व्याख्या निकली है, जो पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी, जो ये पांचवा पड़ाव जो भाषा का आया है वो संस्कृत से लिया हुआ है। जो पाली में लिखा गया वो भी कुछ शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। तो संस्कृत दुनिया की पहली भाषा है, आदि भाषा है, आदि कवि द्वारा लिखी गई है। इसके एविडेंस, इसके सबूत हमें दक्षिण भारत में बहुत मिलेंगे, मगर हमें तथाकथित जाने का प्रयास या उनकी भाषाएं सीखना हमारे जो प्रचारक हैं उनके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अलग अलग देश में, पहले जब भारत देश में, आज हम यूनिवर्सिटियाँ बोल देते हैं, बीच में के हिंदी के दौर में हम विश्वविद्यालय बोलते थे, और उससे पहले जो आदिकाल में आश्रम होते थे जैसे तक्षशिला, वहाँ पे दुनिया के अलग अलग विद्वान आते थे और वो विद्वान वहाँ से रामायण से, जो भारत में वो रामायण के अंदर ज्ञान था, उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में लेकर के वो गए, और जो अनुवाद उन्होंने किया उससे अच्छा अनुवाद भारत देश में आपको कहीं नहीं मिलेगा। नेपाल की रामायण में भी बहुत कुछ लिखा है, इतिहास है, मगर उसके लिए हमें नेपाल की भाषा आनी चाहिए। उसकी व्याकरण का हमें ठीक रूप से अनुवाद करना होना चाहिए, जिससे हम हर शब्द का अनुवाद ठीक रूप से कर सकें। जैसे एक वर्ड है पंडित, एक होता है पंडित, तो इन दोनों वर्डों में संस्कृत में अलग अलग अर्थ है। एक जो पंडित होता है वो होता है विद्वान, और जो पंडित होता है उसको बोलते हैं मूर्ख। तो इसी तरीके से जो शब्द है ये अलग अलग हैं, इनका जो व्याकरण का रूप है वो बहुत ही स्वाभाविक रूप से या अंदर जाके पूर्ण व्याकरण के वो ही अनुवाद कर सकता है। आप अंग्रेजी का जो अच्छा ट्रांसलेट है वो भी कई अनुवाद करते हुए झिझकता है, क्योंकि वो उसकी मातृभाषा नहीं है। जिन लोगों की मातृभाषा संस्कृत होती और अगर वो हिंदी में उसका अनुवाद करते, तो हम मान लेते कि जो अन्य कवियों द्वारा रामायण का जो ट्रांसलेट हुआ है
वो सही रूप में हुआ है या उनके द्वारा ही सही रूप में हुआ है, ये प्रमाण हमारे पास अभी नहीं है। अनुवाद की बात हम कर रहे हैं, वाल्मीकि रामायण अनुवाद की। वो अनुवाद तो हम इस रूप में भी कर सकते हैं कि जो तुलसीदास ने किया, मगर सच में उस रामायण के अलग अलग रूप निकल के आए हैं। नेपाल रामायण में, चीन की रामायण में और दक्षिण भारत की रामायण में। ये अलग अलग अनुवाद क्यों हुए? वो इसलिए हुए क्योंकि जिस भी राइटर के समझ में जो कुछ आया उन्होंने अनुवाद कर दिया। एक शब्द और है संस्कृत में, हरि। हरि का मतलब आप लोगों को, बहुत लोगों को पता है। तो उसके भी दो अर्थ हैं, जैसे पंडित और पंडित के अर्थ है संस्कृत में। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी गलतियाँ हमने जो पकड़ी हैं, जिसके पर्यायवाची हिंदी में भी एक जैसे हैं और संस्कृत में भी, मगर देखना एक अलग रूप से यह बात है कि जो संस्कृत की लिपि है वो भी देवनागरिक है और जो हिंदी की लिपि है वो भी देवनागरिक। तो जो पांचवा पड़ाव हिंदी का बनाया है वो संस्कृत से लेकर ही बनाया है, वो डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे। तो जो वाल्मीकि रामायण से लेके, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ 5 भाषाओं में जो परिवर्तित हुई भाषा, उसमें बहुत कुछ चेंज हो गया है। ये इतिहास हमें लगभग जो मौखिक है वो रह गया है। जैसे आदिवासियों में आज भी आदि परंपराएं हैं। मध्य भारत में जो आदिवासी रहते हैं उन्होंने भी आदि धर्म से जो उन्होंने नाम दे रखा है, जो सरना धर्म है वो आदि धर्म है। वहाँ के लोगों की जो भाषा शैली है हमसे वो मिली जुली नहीं है, इसलिए हम उनसे वार्तालाप करने में हिचकिचाते हैं। और आदिवासियों में बहुत उन्होंने मोमेंट की कि हमें, हमारा जो धर्म है हमें किसी अन्य धर्म में ना गिना जाए, हमें केवल आदि धर्म या सरना धर्म में हमारी गिनती हो। मगर सरकारें जो हैं उसके बारे में अमल नहीं करती। जो 2021 की जनगणना होनी है इसमें भी आदिवासी हैं, जितनी भी जनसंख्या है उनकी, तो वो भी यही चाहते हैं कि हमारी आदि धर्म में गिनती हो। तो जो जाके मिला, जो हमें ये जानकारियाँ मिली, वो आदि धर्म संस्कार के माध्यम से मिलती रहती है और आपको भी आगे भी हम देते रहेंगे। हमारा जो दौर अभी चल रहा है वो दक्षिण भारत की दौर चलेगा, क्योंकि जो दक्षिण भारत में नॉलेज मिलती है द्रविड़ भाषा में, जो द्रविड़ में रामायण लिखी हुई है उसमें कुछ अलग है। उसमें एकलव्य की जो दृश्य दिखाया गया है वो अलग है, बबरी का वो अलग है, वो बिल्कुल तुलसी के रामायण से हटके है। और जो अच्छी अच्छी बातें, जो बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं, जो चीन के लेखक आए हैं, जितने भी लेखक आए हैं वो वाल्मीकि रामायण से ज्यों का त्यों उतार के लेकर गए हैं। उन्होंने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। नेपाल की रामायण में भी कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ परिवर्तन है तो वो है भारत की रामायण में, जिसको आदि धर्म के वाल्मीकि कौम के लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें जो छवि धुलमिल कहीं ना कहीं हुई है आदि धर्म की, वो भारत देश के अंदर जो रामायण लिखी गई उसके अंदर हुई है। क्योंकि जब से ही आदि धर्म को ख़त्म करने की कोशिश की है, मगर फिर दोबारा हम या हमारे महापुरुषों ने इसको पुनः स्थापित किया और हमारे प्रचारकों द्वारा इसकी लगातार खोज जारी है। आगे हम आपको अगले सप्ताह बताएंगे इसी दिन। मेरी तरफ से सभी को जय वाल्मीकि।